एक चोरी हुआ डिवाइस, एक गायब गर्लफ्रेंड और एक ऐसा राज जो तीसरे विश्व युद्ध को रोक भी सकता है और शुरू भी कर सकता है। वीडियो के अंत तक आपको समझ आ जाएगा कि सरकार पिछले 79 सालों से क्या छुपा रही है। एक भरे हुए रेसलिंग एरेना में साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट डैनियल को हथियारबंद एजेंट घेर लेते हैं। वे उसके कंधे पर रखे बैग और उसमें पड़े सीक्रेट दस्तावेज चाहते हैं, लेकिन डैनियल के पास भी एक पत्ता है। उसकी गर्लफ्रेंड जेन को बंधक बनाया गया है और वह उसे छोड़े बिना कुछ नहीं देगा। जब एजेंट बैग खोलते हैं तो उन्हें पता चलता है कि सबसे जरूरी चीज गायब है, एक अजीब सा एलियन डिवाइस जिसे डैनियल सबके सामने दिखा रहा है और धमकी दे रहा है कि अगर किसी ने गोली चलाई तो वह उसे एक्टिवेट कर देगा। उसका बॉस नोआ पीछे हट जाता है। डैनियल और जेन कार में भाग निकलते हैं और नोआ चेतावनी देता है कि डैनियल जो कर रहा है उससे इतिहास ही बदल सकता है। डैनियल जवाब देता है, यही तो मकसद है। फिर पता चलता है कि डैनियल वॉरडेक्स नाम की एक गुप्त प्राइवेट इंटेलिजेंस कंपनी के लिए काम करता है, जो सरकार की नजर से बाहर है। वह अपने असली हैंडलर ह्यूगो को कॉल करके बताता है कि चोरी सफल रही। ह्यूगो उसे डिवाइस संभाल कर रखने और आगे के निर्देशों का इंतजार करने को कहता है। जेन, जो डरी हुई और कंफ्यूज्ड है, जवाब मांगती है। डैनियल कहता है कि यह देशद्रोह नहीं बल्कि सच्चाई सामने लाना है। उधर वॉरडेक्स में नोआ को पता चलता है कि मामला एक अकेले कर्मचारी तक सीमित नहीं है। रातों रात दर्जनों एजेंट गायब हैं, डेस्क खाली हो चुकी हैं और ह्यूगो भी संपर्क से बाहर है। वॉल्ट से एक दूसरा डिवाइस भी गायब है। अब सिर्फ एक बचा है। डैनियल जेन को एक मठ में ले जाता है जहां वह पहले नन रह चुकी थी। वहां की एब्बेस मोरा जेन के घाव भरती है और डैनियल को चेतावनी देती है कि वह अपना झंझट यहाँ न लाए। रात में जेन उससे पूछती है कि आखिर उसने क्या चुराया और क्यों। डैनियल बताता है कि वह जेल से निकलने के बाद वॉर्डेक्स में भर्ती हुआ था और कुछ महीने पहले उसे पता चला कि कंपनी के पास दशकों पुराने एलियन संपर्क, इंसानों से कहीं आगे की तकनीक और ऐसा सच है जो किसी प्राइवेट कंपनी का नहीं बल्कि पूरी पृथ्वी का होना चाहिए। इधर कंसास सिटी में मौसम रिपोर्टर मार्गरेट की सुबह अजीब होने लगती है। एक कार्डिनल पक्षी उसकी खिड़की से टकराता है और थोड़ी देर बाद वह अपने बॉयफ्रेंड जैक्सन से रूस की भाषा में फ्लुएंटली बात करने लगती है, जबकि उसे कुछ याद भी नहीं रहता। वह इसे नजरअंदाज करके काम पर जाती है, लेकिन अजीब बातें बढ़ती जाती हैं। एक पुलिस वाला उसे तेज गाड़ी चलाने पर रोकता है और वह लाइसेंस देने की बजाय उसकी शादी, उसके डर और उसके पिता जैसी बनने की चिंता तक बता देती है। न्यूज स्टेशन पर वह एक सहकर्मी से कहती है कि वह अपने अब्यूसिव पति को छोड़ दे। फिर लाइव ऑन एयर वह अचानक बोलना बंद कर देती है और उसकी आवाज अजीब क्लिक और हिस्से में बदलकर वह बेहोश हो जाती है। वॉरडेक्स में एक वायरल वीडियो नोआ का ध्यान खींचता है। उसके लोग पाते हैं कि मार्गरेट की अजीब आवाजें उन डायलेक्ट सैंपल्स से मिलती हैं जो चुराए गए फाइलों में छुपी थीं। अस्पताल में डॉक्टरों को उसके शरीर में कुछ गलत नहीं मिलता, लेकिन मार्गरेट मानती है कि उसके दिमाग में कुछ हो रहा है। उसे पता चलता है कि बाहर खड़े लोग असली FBI नहीं हैं। तभी वह अचानक बोल देती है कि कोई डैनियल को मारना चाहता है, जबकि उसे यह नाम पता ही नहीं होना चाहिए था। फिर वह जैक्सन के साथ अस्पताल से भाग जाती है। सुरक्षित जगह पर डैनियल आखिरकार जेन को वह फुटेज दिखाता है जो उसने चुराई थी। कई सालों के एलियन एनकाउंटर्स, अमानवीय एक्सपेरिमेंट्स और वॉरडेक्स नाम का असली मतलब। उसका प्लान है सब कुछ दुनिया के सामने लाना। जेन चेतावनी देती है कि अभी जब दुनिया पहले ही युद्ध के कगार पर है, ये सच उजागर करना और बड़ा केओस ला सकता है। लेकिन डैनियल नहीं मानता। उधर नोआ आखिरी डिवाइस हासिल करके डैनियल के दिमाग में जबरदस्ती घुसने की कोशिश करता है, लेकिन यह उल्टा पड़ता है। उसका साथी बॉयड समझ जाता है कि डैनियल एक एक्सपीरियंसर है, यानी ऐसा इंसान जिसने सीधे एलियंस से संपर्क किया है, इसलिए उस पर माइंड कंट्रोल काम नहीं करता। तब वे जेन को टारगेट करते हैं और उसके दिमाग पर कब्जा कर लेते हैं। भागते हुए मार्गरेट को ह्यूगो का फोन आता है, जिसे वह जानती भी नहीं। वह कहता है कि उसे पहले से पता है कि उसे कहाँ जाना है। बिना वजह के वह डैनियल के बारे में एक ऐसा नंबर पूछती है जो सिर्फ वॉरडेक्स को पता हो सकता था, और ह्यूगो पुष्टि करता है कि बात उसी की हो रही है। वह उसे फोन फेंकने और अपनी इंस्टिंक्ट पर भरोसा करने को कहता है। वह फोन खिड़की से बाहर फेंक देती है और जैक्सन से कहती है कि गाड़ी उत्तर की ओर ले चलो, क्योंकि उसे लगता है कि डैनियल वहीं है। नोआ के कंट्रोल में जेन अनजाने में डैनियल की लोकेशन बता देती है। वॉरडेक्स एजेंट उस फार्म हाउस पर हमला करते हैं जहां वे छुपे हैं। डैनियल चोरी की कार से दीवार तोड़कर जेन को लेकर भागता है, लेकिन पीछा करते हुए नोआ फिर जेन पर कंट्रोल कर लेता है और उसका हाथ चाकू की तरफ मोड़ देता है। जेन किसी तरह खुद को चोट मार लेती है, जिससे कनेक्शन टूट जाता है। फिर वह कार को झील में गिरा देती है ताकि उनकी मौत नकली लगे और दोनों पैदल निकल भागते हैं।
रात में एक मोटल में डैनियल को समझ आता है कि उसकी यादों में भी खाली जगहें हैं। बचपन की कुछ बातें उसे याद नहीं। ह्यूगो बस इतना कहता है कि आगे वह अकेला नहीं होगा। लेकिन वॉर्डेक्स फिर जेन के दिमाग के सहारे उन्हें ढूंढ निकालता है। इस बार एजेंट कमरे पर छापा मार देते हैं। डैनियल जेन और डिवाइस को खिड़की से बाहर निकाल देता है, लेकिन खुद पकड़ लिया जाता है और फिर भी मुस्कुराता रहता है। वॉर्डेक्स के एक सीक्रेट ठिकाने पर नोआ डैनियल से पूछताछ करता है, तभी मार्गरेट वहां आ जाती है। वह अपनी अजीब नई क्षमता से नोआ को उसकी मर चुकी पत्नी की याद दिखाती है। इसी भ्रम में वह सबूत उठाती है और डैनियल को बाहर निकाल ले जाती है। रास्ते में वह हर गार्ड को शांत करके आगे बढ़ती है, जैसे उसे उनका नाम और भाव पहले से पता हो। रास्ते में वह डैनियल के पुराने शोल्डर इंजरी और जेन के बारे में भी बता देती है। डैनियल मान लेता है कि उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था और उसे भी एक कार्डिनल ने जगाया था। बॉयड उनका पीछा करता है और उनकी कार को ट्रेन से टकरा देता है। मार्गरेट और डैनियल किसी तरह ट्रेन पर चढ़कर बच निकलते हैं। घबराई हुई मार्गरेट को लगता है कि कहीं वह अपने पिता जैसी बीमारी का शिकार न हो जाए, लेकिन डैनियल उसे शांत करता है। दूसरी ओर नोआ ह्यूगो से साइकिक तरीके से भिड़ता है और सच्चाई जान लेता है। ह्यूगो सालों से एलियंस के साथ गुप्त रूप से काम कर रहा था। उसका मानना है कि एम्पैथी यानी दूसरों को समझने की क्षमता ही मानवता को बचा सकती है। उसने सालों पहले एक एलियन को कैद से भागने में मदद की थी। ह्यूगो की टीम आखिरकार डैनियल और मार्गरेट को एक छुपे हुए वेयर हाउस में मिलाती है। वहां मार्गरेट को कुछ असंभव दिखता है। उसका अपना बचपन का कमरा बिल्कुल वैसा ही जैसा कभी था। ह्यूगो बताता है कि बच्चों में जब उन्हें उसी रात एलियंस ने उठाया था, तब दोनों को अलग गिफ्ट दिए गए थे। डैनियल को एक्स्ट्रॉर्डिनरी अंडरस्टैंडिंग और मार्गरेट को एक्स्ट्रॉर्डिनरी एम्पैथी। जैसे ही वॉर्डेक्स एजेंट पास आते हैं, मार्गरेट रिकवर्ड डिवाइस से पूरे वेयरहाउस को छिपा देती है और सबको भागने का थोड़ा समय मिल जाता है। फिर वे न्यूज स्टेशन पहुंचते हैं जहां मार्गरेट काम करती है। वह अपने असर से लाइव टेलीविजन पर आने में सफल हो जाती है और डैनियल चोरी की हुई फुटेज को सीधे ब्रॉडकास्ट सिस्टम से जोड़ देता है। वॉर्डेक्स बिजली काट देता है। जेन ठीक समय पर पहुंचकर डिवाइस देती है और मार्गरेट खुद सिग्नल वापस चालू कर देती है। नोआ यह सब देखकर भी नहीं रोकता। जब दुनिया यह ब्रॉडकास्ट देखती है, दशकों पुराना हिडन फुटेज हर स्क्रीन पर चलने लगता है और आखिर में एक एलियन आगे आकर पूरी मानवता के लिए एक आखिरी संदेश देता है, जिसे लाइव ट्रांसलेट किया जाता है। यही कहानी रुकती है। एक ऐसा संदेश जो पूरी दुनिया के लिए था और जिसने सब कुछ बदल दिया। अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद हैं, तो सब्सक्राइब करें क्योंकि आगे भी बहुत कुछ आने वाला है। कमेंट में बताइए कि आपको लगता है आखिरी संदेश क्या होगा।